यहाँ पर ये अच्छी रजाइयाँ हैं, गद्दे हैं, अगर ज़्यादा ठंड लग जाए तो स्लीपिंग बैग्स हैं। ये थोड़ा महंगा है यहाँ रखना, 100 रुपये एक रात का। आएगी ना अच्छी नींद? बस तो गुड नाइट। सरकार द्वारा एक और योजना यहाँ पर चलाई गई है जिसका नाम है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। उस योजना के तहत मैं अपने ईजा बाबू यानी कि अपने माता पिता के साथ यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं अपने माँ बाप को लेकर के केदारनाथ में आऊँ। केदारनाथ में देश भर से कई तीर्थ यात्री आते हैं, पर पहाड़ों का मौसम हर किसी के अनुकूल नहीं होता, इसलिए छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आम बात होती है। इसलिए प्रशासन ने यहाँ एक डिस्पेंसरी बनवाई है जो यात्रियों को प्राथमिक उपचार दे सके। यात्री जो नीचे लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ अचानक जो खासकर हेली से जो आ रहे हैं वो लोग यहाँ परेशानियाँ पड़ जाते हैं। उनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसमें कुछ प्राइम सिम्टम्स तो ये हैं, जैसे हेडेक हो गया, ब्रीथलेसनेस हो गई, नोजिया, वॉमिटिंग, जिसे मितली आना बोल देते हैं। वीना बेंगलुरु से केदारनाथ दर्शन के लिए आई हैं। सिर दर्द की शिकायत होने पर उन्हें यहाँ लाया गया है। चिकित्सीय मदद मिलने के बाद अब वो ठीक महसूस कर रही हैं। हम बेंगलुरु के रहने वाले हैं, यहाँ की क्लाइमेट हमें सूट नहीं होती, तो इसलिए हमें लगा कि सुबह से यहीं पे है हम लोग, तो लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है हमें, इसलिए तुरंत यहाँ पे डिस्पेंसरी देखी हमने, आए यहाँ पे। इस डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार के साथ साथ ऑक्सीजन मास्क की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही ये डिस्पेंसरी हेलीपैड के एकदम नजदीक है और आपात स्थिति में रोगी को हेलीकॉप्टर द्वारा गुप्तकाशी पहुंचाया जा सकता है। लो जी, हम आ गए हैं मंदिर के पीछे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मंदिर के पीछे क्यों? भैया यही तो हुआ है चमत्कार। ये मेरे पीछे जो आप ये शिला देख रहे हैं इसका नाम है भीम शिला। जब त्रासदी आई थी, जब पानी आया था, बड़े बड़े पत्थर आए थे, तो इस पत्थर ने, इस भीम शिला ने उनके प्रवाह को दोनों तरफ बांट दिया। उससे हुआ ये कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। भीम शिला से प्रेरित होकर मंदिर के पीछे एक आर्क के रूप में एक त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है। इसका मकसद है घाटी और मंदिर को प्रकृति के प्रहार से बचा लेना। तो 3 टियर प्रोटेक्शन स्कीम इस तरीके से करी जा रही है कि धीरे धीरे पानी की जो एनर्जी है उसको रिड्यूस करा जाए और फाइनली पानी और मलबे को सेपरेट करा जाए, और उसके बाद फिर पानी को जो मंदिर की तरफ आ रहा है डाइवर्ट करके और मंदिर में ना घुसे, दाएं बाएं से निकल जाए। ये उसका एक जो ड्राइंग है उसका बेसिक एसेंस ही है। 2015 में कपाट बंद होने के बाद अब सरकार केदारनाथ के घरों व दुकानों के पुनर्निर्माण में लग गई है, जिनको सन 2013 की आपदा ने लील लिया था। अब प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत इस कार्य में झोंक दी है और 1 वर्ष के भीतर ही इस काम को पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया जाएगा। बिल्कुल बदला हुआ जो है, पहले से बेहतर, बहुत आकर्षक स्थिति में भगवान केदारनाथ दिखाई देंगे। जिस रूप में मंदिर हैं उसी रूप में आपको इधर ध्यान केंद्र, दूसरी चीज़ें भी दिखाई देंगी। तब तक जो प्रोटेक्शन वॉल हैं हमारी जो है वो भी तैयार हो जाएंगी जो है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर, बल्कि फर्स्ट लेयर तो उस समय बन रही होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड लेयर जो है वो जो है हम पूरा कर देंगे और घाट हमारे ऊपर के बन करके तैयार हो जाएंगे। और तब तक हम मंदाकिनी के किनारे जो इरोजन है उसके कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को भी कुछ न कुछ हम पायलट प्रोजेक्ट वहाँ भी प्रारंभ कर पाएंगे। उम्मीद ये है कि जब मई 2016 में केदारनाथ के कपाट फिर खुलेंगे तब तक ये यात्रा और सुरक्षित हो चुकी होगी। देखिए, इसमें इट्स ए प्योर टीम वर्क।
इसमें सबका सहयोग हमारे साथ है। हमारा साधु समाज का सहयोग हमारे साथ है, पुरोहित समाज का सहयोग हमारे साथ है, लोकल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओवरऑल लीडरशिप है। यात्रियों ने जो भरोसा सन 2015 में दिखाया वो और ज्यादा पक्का होगा। अधिकाधिक संख्या में यात्री महादेव के दर्शन को आएंगे और मुक्ति का वर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ के पुनर्निर्माण पर हमारी छोटी सी पेशकश। हालांकि केदारनाथ के बारे में बताने के लिए मैं और ये कार्यक्रम काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हम अपने प्रयास से बार बार आपको यहाँ के पुनर्निर्माण की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। हमारी वेबसाइट है kedarnathdham.org। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा फेसबुक और ट्विटर का पता। जिसको मिला मिला, नहीं तो अता पता लापता।